Assalamu alaikum and welcome back. So Rabindranath Tagore का song 3 from Geetanjali, like that is song offerings, एक divine बहुत ही comprehensive work जो कि poems की शक्ल में लिखा गया और इसकी English translation जिसको हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं. तो इनका introduction already song number 1 में कर दिया गया है, वीडियो इसी playlist में मौजूद हैं सारी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा to know the introduction of Rabindranath Tagore and his achievements. He was a Nobel Prize winner and pride of India, first Asian जिसको ये Nobel Prize मिला from subcontinent. तो यहाँ पे हम देखते हैं song number 3. I know not how thou singest, my master. I ever listen in silent amazement. The light of thy music illuminates the world. The life breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks through all stony obstacles and rushes on. My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled, Ah, thou hast made my heart captive in the endless meshes of thy music, my master. So ये जो passage है ये बड़ा एक पोइटिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है पोइट का, और उसकी एडमायरेशन दिखा रहा है हाई पावर के लिए. उसको माय मास्टर कह रहा है, मेरा आका कह रहा है, कि जिसके सामने पोइट एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, वो ग़ुलाम है, और जो हाई पावर है वो आका है. सो इन दिस केस जो फोकस है वो हाई पावर के हवाले से, लाइक जो मास्टर का जो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक मास्टर बजा रहा है वो बड़ा कमाल है. सो वो उसको सुन के शिशदर रह गया, दंग रह गया, बेफल हो गया. सो यहाँ पे स्पीकर जो है वो इस म्यूज़िक को लाइक डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसी फोर्स जो कि इल्यूमिनेट कर सकती है दुनिया को और तमाम तर बाउंड्रीज, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस को तोड़ सकती है. सो स्पीकर यहाँ पे एक ऐसी लॉन्गिंग को भी एक्सप्रेस कर रहा है कि वो अपने मास्टर के उस सॉन्ग को ज्वाइन करना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि ही इज़ अनएबल टू डू, लाइक क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो इनएडिकेट है, इस काबिल नहीं है कि वो उस टास्क में मास्टर को ज्वाइन कर सके. तो यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन और यर्निंग की कैफियत सामने आती है कि स्पीकर जो है वो मास्टर की म्यूज़िक की तरफ खिंचा चला जा रहा है, लेकिन उस ही इज़ अनएबल टू फुली पार्टिसिपेट इन इट. सो यहाँ पे हमें याद आता है जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल, जिसमें वो नाइटिंगेल की वॉइस को सुनता है, उसके प्लेयर को फील करता है, लेकिन जब उसकी प्लेयर को मुकम्मल तौर पे फील नहीं कर पाता कि जितनी खुशी से नाइटिंगेल गा रही है, तो इसके दिल में दर्द होता है, क्योंकि उस प्लेयर को हासिल करना चाह के भी उसे मुकम्मल तौर पे अपना हिस्सा नहीं बना पाता. सो यहाँ पे बड़ी मेटाफोरिकल लैंग्वेज उसने यूज़ की म्यूज़िक के हवाले से, जो कि एक होली स्ट्रीम को के हवाले से उसने दिखाया, that runs from sky to sky and breaks through obstacles. So imagery सजेस्ट कर रही है कि जो मास्टर का म्यूज़िक है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जो कि ओवरकम कर सकती है डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को, और इसके अंदर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, बड़ी डीप किस्म की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है. सो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं कि द लाइट ऑफ द म्यूज़िक इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, कि तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो दुनिया को मुनव्वर करता है. सो म्यूज़िक को यहाँ से हम ले सकते हैं खुदा के वर्ड्स, खुदा की बीइंग, उसकी प्रेजेंस, उसका सेड और उसका अनसेड जो भी कलाम है वो. सो जो द लाइफ ब्रेथ ऑफ द म्यूज़िक रन्स फ्रॉम स्काई टू स्काई, और वो आसमानों पे फैला हुआ है वो म्यूज़िक, यानी उसकी जो निशानियां हैं खुदा की हर जगह पे मौजूद हैं, और वो जो म्यूज़िक है दैट हैज़ द पावर टू ब्रेक एनी ऑब्स्टेकल, कि अगर आप खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, खुदा के म्यूज़िक के साथ, उसके कलाम के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, तो आपके लिए दुनिया की ताकतें या दुनिया की रुकावटें कोई रुकावट नहीं रहती. आपके लिए वो, यानी आप बियॉन्ड चले जाते हैं इन तमाम मनाजर से. कह रहे मेरा भी दिल चाहता है कि मैं गाऊं, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं एक स्ट्रगल करूं इस वॉइस का हिस्सा बनने का. मैं कोशिश भी करता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता. जैसा शेली कहता है कि किसी ज़माने में वेस्ट विंड के साथ मैं उड़ता था और मेरी यानी मैं एक बड़ा एक्टिव था वेस्ट विंड के साथ, मैं मुकाबला लगाता था, मैं स्पीड लगाता था वेस्ट विंड के साथ, दौड़ने की कोशिश करता था. अब नहीं दौड़ सकता. अब मैं दुनिया की जो कांटे हैं उसने मुझे छलनी कर दिया है, वक्त के बोझ ने मुझे दबा दिया है. तो यहाँ पे भी हमें वो सीन नज़र आ रहा है कि जो पोइट है वो बेफेल्ड है, वो परेशान है,
وہ اس میوزک کا خود حصہ نہیں بن سکتا. وہ اپنے آپ کو سمجھا کہ میرا ہارٹ جو ہے وہ کیپٹیو ہے، اور اس میں یعنی اس میوزک کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، لیکن میں اس میوزک کا پارٹ نہیں بن پا رہا. سو یہاں پہ دکھایا گیا کہ ڈفرینس بھی جو ہے ڈیوائن پاور میں اور ہیومن بینگس کی کیپیسٹی کے اندر وہ بہت زیادہ موجود ہے. سو اوور آل پیسج میں ہم دیکھتے ہیں ایک سیلیبریشن ہے پاور آف دا میوزک کی، جو کہ انسپائر کرتا ہے، اپلفٹ کرتا ہے اور کنیکٹ کرتا ہے کسی گریٹر تھنگ کے ساتھ جو کہ ڈیوائن بینگ ہے. سو اسپیکر کی جو سینس آف آ اور ونڈر ہے جو کہ ماسٹر کے میوزک کے حوالے سے وہ سجیسٹ کرے کہ جو میوزک ہے اس کا ایک پوٹینشیل ہے ٹو ٹچ اس ڈیپلی، اور اٹ کین آلسو اوپن نیو رنز آف ایکسپیرینسز اینڈ انڈرسٹینڈنگ. سو یہاں پہ بھی ہمیں ایک بہت خوبصورت کلام ملا رابندر ناتھ ٹیگور کا، جہاں پہ اس نے میوزک کا سہارا لیا جو کہ آف کورس انڈین ٹریڈیشن کلچر کا حصہ ہے. سو ہم نے اس کو اپنے طور پہ بیان کیا کہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.